सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। नवंबर 2015 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एसए 520। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है बाय इट्स सोर्स एंड नेचर एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ना रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जो है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है? उसके सोर्स से, उसके नेचर से, और वो डिपेंडेंट होता है सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज़ ऑप्टेड। अकॉर्डिंगली, what are the relevant criteria which determine whether the data is reliable for the purpose of designing substantive analytical procedure? यहाँ पे अकॉर्डिंगली बताना है कि व्हाट आर द रेलिवेंट क्राइटेरिया, कौन से रेलिवेंट क्राइटेरिया होते हैं जो डिटरमाइन करता है कि वेदर जो डेटा है वो रिलायबल है फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। रेलेवेंट क्राइटेरिया बताना है कि कौन से रेलेवेंट क्राइटेरिया होता है जो डिटरमाइन करता है कि जो डेटा है वो रिलायबल हो फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सो ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो डील करता है ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड एज अ प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असेस द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पे डील करता है कि ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, जब ऑडिटर यूज़ करता है एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर जब यूज़ करता है एंड एज अ प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट जब यूज़ करता है, जो असिस्ट करता है ऑडिटर को व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, असिस्ट करता है ऑडिटर को असिस्ट करता है फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिटिकल प्रोसीजर। अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जब यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, डिज़ाइन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आइदर एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द टेस्ट ऑफ डिटेल। जब यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या तो एलोन या तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद एसए 330। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अकॉर्डिंगली जब डिज़ाइन किया जाता है एंड परफॉर्म किया जाता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, या तो एलोन किया जाएगा या तो इन कॉम्बिनेशन किया जाएगा, या तो एलोन किया जाएगा या तो इन कॉम्बिनेशन किया जाएगा। कॉम्बिनेशन करेंगे तो किसके साथ करेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ करेंगे। सो जब डिज़ाइन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एलोन भी किया जा सकता है या फिर कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में करोगे तो किसके साथ करता है? टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद एसए 330। तो ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कैसा है फ्रॉम विच द ऑडिटर एक्सपेक्टेशन टू बी रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियो इज डेवलप कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का यहाँ पे इवेलुएट करता है कि कितना रिलायबल है डेटा, यहाँ पे कितना रिलायबल है डेटा। सो अकॉर्डिंगली जब डिज़ाइन करना है परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या तो एलोन सब्सटेंटिव या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल, तो यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद एसए 330 जब प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ पे ऑडिटर इवेलुएट करता है कि डेटा कितना रिलायबल है। सो अगर हम बात करें तो डेटा कैसे रिलायबल होगा? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फॉर्मेशन जो होगा वो मोर रिलायबल होगा जब वो ऑप्टेन किया जाता है इंडिपेंडेंट सोर्स से आउटसाइड द एंटिटी। इंटरनल सोर्स से तो डेटा कम रिलायबल होगा, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्स से आउटसाइड एंटिटी है तो डेटा रिलायबल हो सकता है। सो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। दूसरा पॉइंट आता है कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जो ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा जो होता है मे नीड टू बी सप्लीमेंटेड टू बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ एंटिटी। सो समझो कोई एंटिटी है, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में समझो मारुति सुजुकी वाला जो डेटा कंपेयर करते हैं वो किसी के साथ कंपेयर करेगा? वो कंपेयर करेगा टाटा मोटर्स के साथ। मारुति सुजुकी वाला डेटा कंपेयर करेगा टाटा मोटर्स के साथ। सो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा में क्या होता है? मे नीड टू बी सप्लीमेंटेड टू कंपेरेबल टू दैट एंटिटी दैट प्रोड्यूस एंड सेल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मतलब गाड़ी के बदले गाड़ी। फिर आता है तीसरा वाला पॉइंट कि नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कि नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसा अवेलेबल है और रेलेवेंस क्या है उस इन्फॉर्मेशन का। फॉर एग्जांपल क्या होता है? वेदर द बजट हैज़ बीन स्टेब्लिश्ड एज रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रेदर दैन गोल्स टू बी अचीव। मतलब ये बोल रहा है कि नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर क्या है इन्फॉर्मेशन का और कितना रेलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल वेदर जो बजट हैव बीन स्टेब्लिश, क्या बजट स्टेब्लिश किया गया है एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रेदर दैन गोल टू बी अचीव्ड, एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रेदर दैन गोल टू बी अचीव्ड। और लास्ट वाला पॉइंट आता है कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू इंश्योर कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि यहाँ पे जो डेटा है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, वैलिडिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट आता है।
सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड कंट्रोल. सो SCN कंट्रोल. शो कॉज नोटिस, ऐसे याद रख लेना. शो कॉज नोटिस कंट्रोल. शो कॉज नोटिस का कंट्रोल. सो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो कॉज नोटिस का कंट्रोल. तो शो कॉज में SCN में आ जाएगा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है. थैंक यू सो मच.